टाइम पे आशीर्वाद भी मिल गया। बारिश हुई है दिल्ली में, 42 डिग्री था सुबह और अभी बारिश हो चुकी है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी है। तो हम बाकी की डिटेल्स, बस की जर्नी एंड रूट एंड कौन सी बस हमने करी है, ये हम धौलाकुआं पहुँच के ही बताते हैं। गाइस, तो हमारी बस पहुंच चुकी है धौलाकुआं। देख सकते हो आप, क्या लग्जूरियस बस है ये, और ये बहुत सही लग रहा है। ये जय श्री खाटू श्याम, जय श्री खाटू श्याम। पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। हम लेट हो रहे हैं, बट मैंने सोचा हमारा फर्स्ट व्लॉग है तो ये मिस नहीं होना चाहिए। वाह, इतनी बड़ी है कि इसकी लेंथ भी कैप्चर नहीं हो रही। इसके साथ हमको कंफर्टर मिला हुआ। हाँ। ये बीच में कर्टन्स भी है, इन केस हम दोनों की लड़ाई हो जाती है बीच में कर्टन्स लगा सकते, तो जो कॉमन है, होता रहता है। तो विंडोज है, और यहाँ पर हाँ बेड रेस्ट, हेड रेस्ट भी है, रेस्ट है, आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं। बैक रेस्ट, हाँ। एम्बिएंट लाइटिंग है, एसी दे रखा है, और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी है। दिख गया। और उधर सिंगल स्लीपर है। कैमरा हम पे नजर रख रहा है। और ऊपर के कैसे साइनेजेस बने हुए हैं, जैसे इसमें होते हैं, होटल्स में होते हैं, एरोज के साथ। और सारे सारी इमरजेंसी एग्जिट्स। हाँ, हैमर भी है। हाँ, जैसे देखा होगा एग्जिट है, बिल्कुल मिडल ऑफ द बस के साथ। एक यूरिनल है और एक छोटा सा मिरर भी है। इसमें जो फ्लश है, ये बायो फ्लश है, ये वही वाला फ्लश है जो जनरली हम तो फ्लाइट में जाते हैं, जो दिखता है कि बस वाला फ्लैश है, काफ़ी सही है, तो बहुत सही लगा। अब हम ना आगे का ड्राइवर का एक बार डेक दिखा देते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो में कवर कर लिया था, बट देखते ही एक बार बात करके देखते हैं, अगर हमसे बात करेंगे। फिर हमारा तो फर्स्ट व्लॉग है ना, हमें कौन एंटरटेन करेगा। फर्स्ट टाइम हमारा ये वॉल्वो देखने का, काफ़ी मस्त लग रहा है। मतलब हमने आज तक अभी वॉल्वो में नहीं बैठा, आगे बढ़े देखने फुली। मतलब ये वॉल्वो से ही आई होगी ना, सीधा बैंगलोर से ही लेकर आया होगा ना, वहाँ पर बैंगलोर में जो है इसका आप ही लेकर आए थे। आपका नाम क्या है? चलो बीच में साइड आ जाओ। चलो जाने दो, राइट। तो गाइस, हमने खाना खा लिया है और ये लेट गया है खाना खा के। इसको कोई समझाओ कि खाना खा के ऐसे लेटते नहीं है। हाँ भाई, ऑफिस से आया हूँ मैं दिल्ली से गुड़गांव, 1.25 घंटे बाइक राइड करके फिर ऑफिस में मरवाओ। और ये भी लेट के बता रहा है, 9 घंटे ऑफिस में मरवाओ, फिर बाइक से वापस आओ। अभी फुल बारिश में पूरा भीग गया था मैं। हाँ, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो गई थी। और फिर उसके बाद फटाफट कैब पकड़ के धौलाकुआं के बस पकड़ के। ठीक है, तू सो जा, मैं तो नहीं सोऊंगी, मेरे को तो इतनी जल्दी नींद भी नहीं आएगी। और थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। और मैं ये
उठ के बैठ गया। तो अभी और अपडेट भी देती रहूँगी मैं बीच बीच में ना, मतलब रूट भी दिखाऊंगी और हम कहीं रुके यार कितना गंदा है। और फिर हम और जर्नी भी शेयर करेंगे। ओके, तो अभी हम गुड़गांव से जा रहे हैं। अभी मतलब ये सोना रोड वाला वो है, फ्लाईओवर है, आगे जाके यही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड बस रूट बताना भूल गया था मैं, तो ये दिल्ली से गुड़गांव, फिर अलवर, अलवर से दौसा, दौसा से कोटा राजस्थान, फिर करोड़ होते हुए उज्जैन जाएंगे। वैसे ये बस का एंड पॉइंट इंदौर है, बट हम उज्जैन में ही क्या कहते हैं ड्रॉप पॉइंट है हमारा, तो हम वहीं पर उतर जाएंगे। वहाँ पर इंदिरा नगर चौराहा करके कोई जगह है उज्जैन, तो वहाँ से आई गेस आधा घंटा दूर ही होगा महाकाल मंदिर, वहीं जाकर देखेंगे। और वहीं पर ही हम लोग, अभी तक हमने होटल नहीं करा, तो पहले चाहते हैं कि महाकाल के पास हम कोशिश करें कि वहीं पर ही कहीं मिल जाए, ताकि हम लोग कभी भी उठ के वॉक करके जा सकें, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है, तो हम अपना मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं। रात के 1:15 हुए हैं एंड गाइस ये देखो मेरे लिए क्या लेकर आई है, जो हमारी सौंफ और अनारदाना। 1:15 बजे रात में। बस से लगेज उतारने के बाद हमने ओला बुक करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी ड्राइवर राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आखिर में हमने इंदिरा नगर से महाकाल मंदिर के लिए ऑटो लिया, जिसके हमें 150 देने पड़े। हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं। मंदिर के आसपास की एरिया है, काफ़ी नैरो हो जाती है स्ट्रीट्स, जस्ट लाइक अदर रिलीजियस प्लेसेस। हाँ आसपास ही देखेंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे, बट 750 मीटर चल पाएगी। उज्जैन की संकरी गलियों में ऑटो से घूमते हुए हमें मंदिर के बिल्कुल पास इक्का दुक्का रूम्स ही मिल रहे थे, लेकिन हाइजीन की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ऊपर से हॉलीडे रश की वजह से 2700 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक मांग रहे थे, इसलिए हमने ये सारे रूम्स रिजेक्ट कर दिए। हमें अभी कोई होटल नहीं मिला है, हम सर्च कर रहे हैं। हमने एक होटल में बात करी थी, बट वो यहाँ से 5 किलोमीटर है मंदिर के यहाँ से, और फिर हमें लग रहा है कि हमें कम्यूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो हम यहीं आसपास ही कभी यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब पहले हम ऑटो में थे, तो वो ऑटो वाले भैया हमें बहुत गंदे गंदे होटल सिखा रहे थे, तो हमने उन्हें बोला कि आप रोक दो, हम खुद ही देख लेंगे। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहीं पे ही। कोई होटल गैलेक्सी नाम का है, वहाँ जाके देख रहे हैं। हाँ वहाँ पे देखेंगे जाके, पनवाड़ी भैया ने बताया। आगे बढ़कर महाकाल मार्ग पर ही होटल गैलेक्सी और दूसरे होटल्स में रूम ढूंढा, लेकिन कहीं भी अवेलेबिलिटी नहीं मिली। आखिर में इसी गली में हमने होटल कियान ले लिया, जहां हमें 2500 रुपये में रूम मिल गया। हेलो, अब हम थोड़ा रेस्ट कर चुके हैं 10-15 मिनट, और हम थोड़ा फ्रेशन अप होके निकलते हैं महाकाल के लिए। महाकाल के लिए नहीं, द्वारपाल की द्वारपाल। इजाजत लेने के लिए, काल भैरव बाबा। चल तू अब तैयार हो जा फटाफट। हमने रिक्शा कर लिया है यहाँ से, तिर्री रिक्शा, तिर्री। हम काल भैरव जा रहे हैं, तो ये भैया वही वेट करेंगे और फिर हमें लेकर आएंगे। 400 रुपीज़ में बुक किया है। आज सैटरडे है, तो वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होगा, थोड़ा क्लोज नहीं हो, वहाँ पर बहुत
मतलब भीड़ होगी सैटरडे को काल भैरव मंदिर में, तो 3 घंटे भैया वेट करेंगे। तो 400 रुपये में हमने डन किया है। आई थिंक इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, क्योंकि जिस हिसाब से ओला और ऊबर दोनों नहीं चल रहे यहाँ पर। ओला हम बुक कर रहे थे बट वो हुआ नहीं। मतलब वैसे ओला में हमें 75 रुपीज़ दिखा रहा था ऑटो, बट हो ही नहीं रहा था। हमने 2-3 मिनट वेट भी किया तो हो नहीं रहा था। हाँ वही है, मतलब ट्राई कर लिया फिर कर गए, तो मतलब अब ये है कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वापस 3 घंटे लगेंगे हमें, तो हम लोग मोस्ट कितने बज रहे होंगे अभी अप्रॉक्सीमेटली शायद 2 बज रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि 3 घंटे तो लग जाएंगे। 2:43 हो रहे, 2:43 हो रहे, तो हमको आगे आगे 6 बज जाए, तो फिर ठीक है। और हमें महाकाल भी जाना है उसके बाद। हाँ महाकाल मंदिर, अब पता नहीं नदी में करेंगे हम लोग, नदी किनारे जाने की सोच रहे थे, अब पता नहीं कैसे करेंगे, क्योंकि महाकाल में भी लगेगा 1.5-2 घंटा आराम से। देखते हैं आगे का सीन। और ऐसे अनएक्सपेक्टेडली बारिश हो गई, इतनी धूप थी अभी, और वही महादेव का आशीर्वाद मिल गया हमें। भैरव बाबा के रास्ते में शिप्रा नदी ने तो अनएक्सपेक्टेड समा ही बांध दिया। ब्रिज क्रॉस करते वक्त इतनी मस्त हवा चल रही थी, ऊपर से इतना क्लाउडी स्काई और चारों तरफ ग्रीनरी, जो दिल्ली में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है किसी मेले में आ गए बाहर। खाने की इतनी सारी चीजें, टॉय, बच्चों की। बहुत पत्थर है। बुलावा आएगा तो आएंगे पक्का। आएगा ना बुलावा? आएगा। हम 15 दिन में, महीना में जाते तो तुम तो साल में अच्छा बहुत लंबी लाइन है, बड़ी लाइन है। एटलीस्ट 2 घंटे तो लगेंगे मेन मंदिर तक पहुँचने में। बच्चों के पास मोबाइल नंबर अवश्य रखिए। आधार पर चले पानी का हवा चलती है तो सही लगता है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है हवा से। हवा चल रही है। पानी की बोतल इतनी खत्म हो गई और लेनी पड़ेगी, फिर से धूप आ गई। पानी का बोतल भी। आखिर हम काल भैरव मंदिर पहुंच ही गए। मान्यता है कि बाबा काल भैरव उज्जैन के कोतवाल हैं और यहाँ उन्हें प्रसाद के रूप में मदिरा अर्पित की जाती है। इस अनोखी परंपरा को देखने और बाबा के दर्शन के लिए देश भर से भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ का माहौल और आस्था दोनों ही दिल को छू जाते हैं। दर्शनार्थी अपने सामान सुरक्षा स्वयं करें। इन कदरों से सावधान। काल भैरव मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुँचे उसी परिसर में बने भगवान दत्तात्रेय मंदिर। यहाँ का शांत माहौल और पॉजिटिव वाइब्स देखकर कुछ देर बस वहीं रुकने का मन कर गया। हमने दर्शन किए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। तो हम निकल लिए यहाँ से दर्शन करके, और अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 घंटे के बीच में एग्जॉस्टेड हो गए। हेलो गाइस, तो खाना खाने के बाद हम आके सो गए थे। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर। हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर बहुत बारिश हुई है।
पूरी रोड्स गीली हैं। बारिश तो उस टाइम भी हो रही थी जब हम जा रहे थे वहाँ पे काल भैरव जी के मंदिर, और उसके बाद लगता है और ज़्यादा हो गई। 1 हो रहे हैं एंड किसी भी तरीके से अगर VIP पास मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आज महाकाल जी के दर्शन नहीं हुए तो प्लान यार थोड़ा सा फिर अजीब ही हो जाएगा, क्योंकि ट्राई करना पड़ेगा मतलब हमें, क्योंकि हम कल ओमकारेश्वर का सोच रहे हैं। ये देखो भांग मिल रही है पीछे, भांग गोटा। मेरे तो पैर में क्रैम्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम क्यू में खड़े रहे और पता है हमारे 6000 स्टेप्स हो गए उसी ड्यूरेशन में है, जैसे क्योंकि हम 2.5 घंटे चलते ही रहे धीरे 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 धीरे। पुणे की वो है, इसकी चाय एक नंबर है भाई, एक नंबर। आते वक्त खुला होगा तो इससे चाय ज़रूर पीनी है भाई, बहुत सही है इसकी चाय। क्योंकि कितनी दूर है और अभी 500 मीटर है मतलब हमारे जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से आई थिंक वहाँ से हमें 800 से 900 मीटर के बीच में हमारा। चलिए यार एक बार फटाफट रश करते हैं यार, पहले VIP पास नहीं देते, फिर इसको सबमिट भी करना होगा ना फ़ोन्स को हमारे। भैया भैया एंट्री कौन सी है? भैया ये टिकट वाली एंट्री है। भैया टिकट भारत माता मंदिर के पीछे 2 बार राइट। भैया प्रोटोकॉल है हमारे सोन के द्वार का, कहाँ जाए? ये चपला वो जो एंट्री थी वो उन्हीं के लिए थी जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कर रखी थी। तो अभी हमको बोला गया है कि भारत माता मंदिर के वहाँ से जाओ, शायद आरती का लिए हमको अंदर बुला लेंगे, पता नहीं, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होगा। भारत माता मंदिर इसी के पीछे से कह रहे हैं, नॉर्मल एंट्री है। इससे चला ही नहीं जाता। अरे बहुत छोटे 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 पत्थर हैं। तो क्या हो गया? चल भाई, तो इसमें तो हम नंगे पैर चलते हैं। इससे कौन सा चल रहा है? नहीं मेरे मतलब मेरे से 10 गुना तेज स्पीड पे चल रहा है नंगे पैर। वापस आ रहे हैं यहाँ से तो गाइस हमको शायद से चांस मिल गया है हॉल में जाके वो देखने का, शायद से। लेट्स सी, पता नहीं हम कर पाएंगे मतलब पास से ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बाकी चीज़ बात नहीं। यानी कहाँ जा रहे हैं, कोई कहीं तो एंट्री हो रही है मंदिर प्रवेश मार्ग में। हर हर महादेव के जयकारों के बीच पूरा महाकाल मंदिर भक्ति में डूबा हुआ था। महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ दर्शन करना हर शिव भक्त का सपना होता है। हजारों भक्तों की भीड़ के बाद आखिर हमें भी बाबा महाकाल के दर्शन का सौभाग्य मिला। वो पल सच में दिल को छू गया। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया मैं अभी इस वक्त दर्शन करके। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली हुआ भाई। कोई चांस नहीं था आज कि हो जाता। सब उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि बंद हो गया, फिर भी भोलेनाथ ने दर्शन दे दिए हमें। बिजली कड़क रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, इधर आ जाओ, मतलब ये फील हम बयान नहीं कर सकते कि हमको भी इस वक्त कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमें भीगते हुए जाना पड़ेगा, तो अब हम शायद ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो वापस से आएंगे और फिर इस पार्ट को कट कर देंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह हम लोग ओमकारेश्वर निकलेंगे, तो फिर हम उसकी जर्नी शूट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली टैक्सी से ही जाएंगे, क्योंकि टैक्सी ही ऑप्शन बचता है। क्योंकि मैंने आज पूछा था, उसमें ये बोल रहे थे 500 रुपये पर पर्सन लगेगा, बट फिर वो सुबह लेके जाएगा और फिर वो रात में छोड़ेगा अराउंड 8-9 बजे। तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 7 बजे की तो हमारी बस है। तो फिर फटाफट जाते हैं अपने होटल पे, अपने आप को थोड़ा सुखाते हैं, जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर कैब करते हैं। सो ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी थी
टू महाकालेश्वर, उसका पार्ट 1 का दी एंड है। सो और इसका पार्ट आप लोगों को बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमसे कोई गलती हो गई इन द प्रोसेस तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अपनी पहली टाइम है, पहली बार ही ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जस्ट ब्लॉग है हमारा। यस बाकी आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कालेश्वर वाले। यस पार्ट 2 में मिलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।